जय श्री लक्ष्मी नारायण भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। भक्तों, कल्पना कीजिए, यदि केवल एक दिन का व्रत, एक दिन की सच्ची भक्ति और एक दिन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण आपके जीवन के वर्षों पुराने पापों को मिटा दे, आपके घर में सुख समृद्धि ला दे, आपके दुखों का अंत कर दे और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल दे, तो क्या आप उस दिव्य अवसर को अपने हाथ से जाने देंगे? कहते हैं कि वर्ष की हर एकादशी महान होती है, लेकिन कुछ एकादशी ऐसी होती है जिनकी महिमा स्वयं देवता भी गाते हैं, जिनका प्रभाव इतना अद्भुत होता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से उनका पालन कर ले, उसका जीवन ही बदल जाता है। और उन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय, समस्त पापों का नाश करने वाली और जीवन में पुण्य, वैभव, सौभाग्य तथा मोक्ष का द्वार खोलने वाली परम पावन बरुथिनी एकादशी। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे बरुथिनी एकादशी की संपूर्ण महिमा, इसकी अद्भुत कथा, इसके रहस्य, इसका शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि और वो चमत्कारी फल जो इस व्रत को करने वाले भक्त को प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये कथा आपके जीवन का भाग्य बदल दे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि जिस पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को सूर्य ग्रहण में दान देने से होती है, गंगा स्नान से होती है, अश्वमेध यज्ञ से होती है, वही पुण्य बरुथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। ये एक ऐसा व्रत है जो दरिद्र को धनवान बना सकता है, दुखी को सुखी बना सकता है, रोगी को निरोग बना सकता है और पापी को पुण्यवान बना सकता है। ये व्रत मनुष्य के केवल वर्तमान जीवन को नहीं, बल्कि उसके अनेक जन्मों के कर्मों को भी शुद्ध कर देता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा मांधाता सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी, क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन प्रातःकाल वे स्नान कर भगवान की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते, गौ सेवा करते और अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाते। उनका जीवन धर्म और भक्ति का आदर्श उदाहरण था। एक दिन राजा मांधाता वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वे कई वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। लेकिन उसी समय वन में एक भयानक जंगली भालू आया, जिसने ध्यानमग्न राजा को देखा और अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। राजा तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें बाहरी संसार का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। वो भालू धीरे धीरे राजा का पैर खाने लगा, परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। वे मन ही मन केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। तभी भगवान श्रीहरि विष्णु अपने भक्त की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को दूर किया और राजा की रक्षा की। लेकिन तब तक राजा का एक पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हें यह कष्ट तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला है। किंतु अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर पुनः पूर्ण हो जाएगा। तुम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुथिनी एकादशी का व्रत करो। उसी के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें पुनः संपूर्णता प्राप्त होगी। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब बरुथिनी एकादशी आई, तब उन्होंने पूर्ण विधि विधान से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसी क्षण भगवान की कृपा से उनका शरीर पुनः पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर हो गया। उनका घायल पैर ठीक हो गया, उनका तेज और भी अधिक बढ़ गया और उनका जीवन पहले से भी अधिक सुखमय हो गया। तभी से इस व्रत की महिमा संसार भर में फैल गई और लोग इसे श्रद्धा से करने लगे।
शास्त्रों में कहा गया है कि बरुथिनी एकादशी केवल शरीर के दुखों को ही दूर नहीं करती, बल्कि ये मनुष्य के जीवन से दुर्भाग्य, दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा, ग्रह दोष, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह तक को समाप्त करने की शक्ति रखती है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के सामने सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांगता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। इस दिन का व्रत करने वाले मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज भी उसका सम्मान करते हैं और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों कहा जाता है कि एक एकादशी का फल इतना बड़ा होता है कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप को नष्ट कर सकता है। विश्वास करके एकादशी व्रत करें और इन नियमों का पालन जरूर करें, तभी पूरा फल मिलेगा। अब जानिए इस दिन का महत्व इतना अधिक क्यों है। बरुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, अर्थात ये एकादशी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती है, दृश्य संकटों से भी और अदृश्य संकटों से भी। जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसके जीवन की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती, उसके परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और उसके घर में धन, धान्य, सुख, शांति और वैभव का वास होने लगता है। बरुथिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा और भक्ति से बरुथिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूं। कृपया मेरे समस्त पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या गीता का पाठ करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें। किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें और मन को सात्विक बनाए रखें। रात्रि में भगवान के भजन करें और यथासंभव जागरण करें, क्योंकि इस दिन जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बरुथिनी एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, झूठ, छल, कपट और क्रोध से बचना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर भी मन से पाप करता है तो उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस दिन केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन और वाणी का भी संयम रखना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान की पुनः पूजा करें और ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो स्त्री ये व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की आयु बढ़ती है, घर में प्रेम बना रहता है और संतान सुख मिलता है। जो पुरुष ये व्रत करता है उसे धन, यश, सफलता और सम्मान प्राप्त होता है और जो परिवार मिलकर ये व्रत करता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। प्रिय भक्तों, बरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का पर्व है। ये जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाने का अवसर है। ये भगवान के और निकट आने का दिव्य माध्यम है। यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो, यदि घर में क्लेश हो, यदि आर्थिक तंगी हो, यदि मन अशांत रहता हो, यदि ग्रह बाधाएं परेशान कर रही हो, तो बरुथिनी एकादशी का व्रत आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। भक्तों, बरुथिनी एकादशी से जुड़ा एक और अत्यंत रहस्यमयी प्रसंग है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक पापी शिकारी केवल इस व्रत की महिमा सुनने मात्र से अगले जन्म में राजा बन गया और कैसे भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। साथ ही हम आगे जानेंगे इस व्रत से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त उपाय जिन्हें करने से घर में तुरंत लक्ष्मी का वास होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। भक्तों, एकादशी सिर्फ पापों को नष्ट नहीं करते बल्कि जीने का सही मार्ग भी देते हैं, ताकि हमारा पूरा जीवन सुखमय हो और आगे सभी पाप करने से भी बचाते हैं। भक्तों,
बरुथिनी एकादशी की महिमा केवल राजा मांधाता की कथा तक सीमित नहीं है, क्योंकि पुराणों में एक और ऐसी अद्भुत कथा वर्णित मिलती है जिसे सुनकर हर मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा जाग उठती है और ये विश्वास हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका कितना भी अंधकारमय जीवन क्यों न हो, भगवान उसे प्रकाश की ओर अवश्य ले जाते हैं। ये कथा है एक ऐसे पापी शिकारी की जिसने जीवन भर केवल हिंसा, क्रूरता, अधर्म और पाप ही किए थे, जिसने कभी दया नहीं दिखाई, जिसने कभी धर्म का पालन नहीं किया, जिसका हृदय पत्थर से भी कठोर हो चुका था। लेकिन केवल बरुथिनी एकादशी की महिमा सुन लेने मात्र से उसका भाग्य बदल गया और उसका अगला जन्म राजसी वैभव से भर गया। प्राचीन समय में एक घने वन के पास एक शिकारी रहता था जिसका नाम था क्रूरसेन। उसका स्वभाव उसके नाम के समान ही अत्यंत क्रूर था। वो प्रतिदिन वन में जाकर निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार करता, उन्हें मारता, बेचता और उसी से अपना जीवन चलाता था। धीरे धीरे उसका हृदय इतना कठोर हो गया कि उसे किसी जीव की पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता था। वो धर्म कर्म से दूर रहता, साधु संतों का अपमान करता, मंदिरों के पास तक नहीं जाता और ईश्वर को केवल एक भ्रम मानता था। उसके घर में धन तो बहुत था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। बाहर से वो सुखी दिखाई देता था, पर भीतर से उसका जीवन अंधकार, भय और अशांति से भरा हुआ था। जब पाप जानबूझकर करते हो तो बहुत ना तो पड़ेगा ही। सनातन धर्म में शिकार, मांस, मछली, मदिरा सब पाप है, फिर भी भोगों में लगे रहते हैं। एक दिन वो वन में शिकार करने निकला। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा। भूख प्यास से उसका शरीर कमजोर हो गया और वह रास्ता भटक गया। रात घिराई, चारों ओर अंधकार फैल गया। जंगल में हिंसक पशुओं की आवाजें आने लगी। डर के कारण वो एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं बैठ गया। उसी रात संयोगवश बरुथिनी एकादशी थी। पूरे दिन शिकार न मिलने के कारण उसने कुछ खाया नहीं था और भय के कारण पूरी रात जागता रहा। उसी वृक्ष के नीचे कुछ साधु बैठे भगवान विष्णु की कथा कर रहे थे और बरुथिनी एकादशी की महिमा सुना रहे थे। शिकारी ऊपर बैठा सब सुन रहा था। साधु कह रहे थे, जो मनुष्य बरुथिनी एकादशी के दिन उपवास करता है, रात्रि में जागरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका अगला जन्म श्रेष्ठ बनता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिकारी ने ये सब सुना, लेकिन उसके मन में कोई विशेष भावना नहीं आई। वो केवल भय से कांपता हुआ रात बिताता रहा। सुबह होते ही वो घर चला गया। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तो उसके पापों का लेखा देखकर उसे नरक ले जाने लगे। परंतु तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, इसे छोड़ दो। इसने बरुथिनी एकादशी का अनजाने में ही सही, लेकिन व्रत किया, जागरण किया और इसकी महिमा सुनी, इसलिए इसके अनेक पाप नष्ट हो चुके हैं। यह सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। उस शिकारी को अगले जन्म में एक महान राजा का जन्म मिला। उसे वैभव, धन, यश, सम्मान सब कुछ प्राप्त हुआ और अंत में भगवान की भक्ति करते करते उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, सोचिए, जब केवल अनजाने में इस व्रत का फल इतना महान हो सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम, विधि और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसे कितना महान फल प्राप्त होगा। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि बरुथिनी एकादशी केवल पापों को नष्ट नहीं करती, ये मनुष्य के भाग्य को पुनः लिख देती है। यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो, ग्रह विपरीत हो, बार बार बाधाएं आती हो, मेहनत के बाद भी सफलता न मिल रही हो, घर में बीमारी बनी रहती हो, कर्ज बढ़ रहा हो, व्यापार में हानि हो रही हो, तो उसे श्रद्धा से ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कई बार समय खराब नहीं होता है, जानबूझकर हम समय को खराब बना देते हैं, जिसका परिणाम बहुत बड़ा भागना पड़ता है। इसलिए एकादशी व्रत करना बहुत आवश्यक है, तभी पाप कर्म से बच पाएंगे। अब सुनिए वे विशेष उपाय जो बरुथिनी एकादशी के दिन करने से तुरंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहला उपाय, इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरा उपाय, इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा उपाय, यदि आर्थिक तंगी दूर करनी हो तो इस दिन पीले वस्त्र, केले, चने की दाल या हल्दी का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चौथा उपाय, यदि विवाह में बाधा हो रही हो तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें और उन्हें पीली मिठाई अर्पित करें। पांचवा उपाय, यदि संतान सुख चाहिए तो इस दिन छोटे बच्चों को भोजन कराएं और भगवान से प्रार्थना करें। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बरुथिनी एकादशी के दिन गरीबों को भोजन कराता है, प्यासों को जल पिलाता है, पक्षियों को दाना डालता है और गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान केवल पूजा से नहीं, करुणा और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस मनुष्य के जीवन की जो हर महीने आने वाली एकादशियों का पालन करता है। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, उसका मन स्थिर रहता है, उसका परिवार सुरक्षित रहता है, उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है और उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता से भरने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व कहा है। बरुथिनी एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों का भी त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार इस दिन हम अन्न का त्याग करते हैं, उसी प्रकार हमें क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और कपट का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवान को भूखा रहना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व कहा है। बरुथिनी एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों का भी त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार इस दिन हम अन्न का त्याग करते हैं, उसी प्रकार हमें क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और कपट का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवान को भूखा रहना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। भगवान को केवल फूल नहीं बल्कि प्रेम चाहिए। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से बरुथिनी एकादशी की कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है या इसका प्रचार करता है, वो भी महान पुण्य का भागी बनता है। उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट कटने लगते हैं, उसका मन भगवान में लगने लगता है और धीरे धीरे उसका जीवन धर्ममय और सफल बन जाता है। जो भी एकादशी की कथा सुनता है वो खुद तो सुनता ही है, बहुत अच्छी बात है। एक तो कथा पूरा सुना करो और हो सके तो अपने घर में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन को भी सुनाया करो। इससे आपको 4 गुना फल ज्यादा मिलेगा। इस वर्ष बरुथिनी एकादशी व्रत जरूर करें। कई वर्षों बाद ऐसा अवसर आया है कि बहुत ज्यादा फल मिलेगा। इस बार एकादशी का इसे मामूली एकादशी समझकर छोड़ मत देना। यह केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, यह आपके भाग्य को बदलने का अवसर है। यह केवल व्रत नहीं, यह आपके पापों को धोने का अवसर है। यह केवल पूजा नहीं, यह भगवान को अपने जीवन में बुलाने का अवसर है। हो सकता है कि इसी एक दिन की भक्ति आपके आने वाले वर्षों को बदल दे। हो सकता है कि इसी एक व्रत से आपके घर का दुख दूर हो जाए। हो सकता है कि इसी एक दिन भगवान आपकी पुकार सुन ले और आपकी सोई हुई किस्मत जगा दें। जैसे आपने राजा मांधाता की रक्षा की, जैसे आपने पापी शिकारी को भी अपना लिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी अपनी कृपा से भर दीजिए। हमारे दुखों को हर लीजिए, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए और हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दीजिए। जो भी भक्त सच्चे मन से यह प्रार्थना करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यदि आपका मन सच्चा है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी श्रद्धा अटल है, तो विश्वास रखिए, बरुथिनी एकादशी का यह दिव्य व्रत आपके जीवन में ऐसा प्रकाश लाएगा कि अंधकार स्वयं मिट जाएगा, दुख स्वयं समाप्त। और दोस्तों, अगर आपको कथा थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भक्ति संसार चैनल हमेशा आपको ऐसे ही भक्ति वीडियो लाते रहेगा
जिससे आपको बहुत सारे लाभ फायदा मिल सकता है। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्ण।